नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया। मुसलमान पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ राब्ते के लिए हमें एक तोहफ़ा इनायत फरमाया जिसे नमाज कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नमाज हमारे ऊपर दिन में 5 वक्त में फ़र्ज़ है। अब ये 5 वक्त में जो फ़र्ज़ है इनको वक्त किस वक्त में अदा किया जाए, 5 वक्त का कौन सा अव्वल वक्त है और कौन सा आखिरी वक्त है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अब नमाज का अव्वल वक्त कौन सा है, कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। यानी फ़जर की नमाज़ का अव्वल वक्त कौन सा है, ज़ोहर की नमाज़ का अव्वल वक्त कौन सा है, और उसके ऊपर दलाइल भी बयान फरमाए थे। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि नमाज का मुस्तहब वक्त कौन सा है। यानी अब नमाज का अव्वल वक्त से आखिर वक्त तक पूरा वक्त नमाज का है, लेकिन इसके अंदर नमाज को किस वक्त में अदा करना मुस्तहब है, इंशाल्लाह हम ये तफसील से देखेंगे आज। सबसे पहले हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले नमाज है फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज का मुस्तहब वक्त है कि उसे फ़जर के तुलू होने के बाद देर बाद पढ़ा जाए। अब उसे मौखर करना मुस्तहब है। अब ये किस वक्त तक मौखर करना मुस्तहब है? उलमाए किराम लिखते हैं कि फ़जर की नमाज को इस वक्त तक मौखर किया जाए कि अगर कोई इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ ले और अगर उसे नमाज़ पढ़ लेने के बाद नमाज के अंदर कोई गलती हो गई हो, उसे मालूम हो, यानी अगर उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हुआ हो, वो भूल गया हो, उसने किया ना हो, तो नमाज उसकी फासिद हो गई। तो अब वो उसके लिए इतना वक्त बच जाए फिर भी कि वो दोबारा नमाज का आदा कर सके, तो इस वक्त अदा करना फ़जर की नमाज़ को मुस्तहब है। यानी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि फ़जर की नमाज़ को फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म होने से आधा घंटा या 25 मिनट पहले अदा करना मुस्तहब है। इसकी दलील हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्फिरु बिल फ़जर, सुबह की नमाज को, फ़जर की नमाज को रोशन करके पढ़ो। इसके बाद दूसरी नमाज है ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर की नमाज का मुस्तहब वक्त, अब ज़ोहर की नमाज गर्मियों के अंदर इसका मुस्तहब वक्त और है और सर्दियों के अंदर ज़ोहर की नमाज का मुस्तहब वक्त और है। गर्मियों के अंदर ज़ोहर की नमाज को देर से, ताख़ीर से अदा करना मुस्तहब है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ज़ोहर की नमाज गर्मियों के अंदर 2:30 बजे या 2:15 बजे, 2 बजे मौखर करके पढ़ी जाती है। इसकी दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबरिदु बिज़्ज़ोहर, ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो। क्यों? कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। तो गर्मियों के अंदर गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गर्मियों के अंदर ज़ोहर की नमाज को ताख़ीर से अदा करना क्या है, मुस्तहब है। उसके बाद सर्दियों के अंदर ज़ोहर की नमाज को जल्दी अदा करना मुस्तहब है। आपने देखा होगा जब सर्दी आती है तो टाइम पीछे आने लग जाता है, क्योंकि दिन भी वैसे छोटे हो जाते हैं तो टाइम पीछे आने लग जाता है। तो अक्सर मसाजिद के अंदर 1 बजे या 1:15 या कई मसाजिद के अंदर 12:40 पर भी ज़ोहर की नमाज को सर्दियों के अंदर अदा किया जाता है। इसकी दलील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज को सर्दियों के अंदर जल्दी पढ़ाते थे और गर्मियों के अंदर देर से पढ़ाते थे। उसके बाद असर की नमाज को ताख़ीर से अदा करना मुस्तहब है। यानी जब असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए उसके थोड़ी देर बाद उस वक़्त अदा करना मुस्तहब है। इसकी दलील हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती थी, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला से उन्होंने इरशाद फरमाया था कि तुम असर की नमाज को जल्दी पढ़ लेते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज को देर से पढ़ते थे। ये हदीस मुबारक का मफ़हूम है। इसके बाद चौथी नमाज मगरिब की नमाज है। मगरिब की नमाज को सूरज के गुरूब होने के बाद बिला ताख़ीर के अदा करना मुस्तहब है। की दलील भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मगरिब की नमाज इस वक्त में पढ़ाया करते थे जब सूरज गुरूब हो जाता था और पर्दे के पीछे छुप जाता था। तो इसलिए मगरिब की नमाज को बिला ताख़ीर के जल्दी अदा करना क्या है, मुस्तहब है। ईशा की नमाज 5वें नंबर पर है। ईशा की नमाज और आखिरी नमाज दिन की, इसको
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक तो रात के तिहाई हिस्से तक मौखर करना मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, वो फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं इशा की नमाज को तिहाई रात तक या निस्फ़ रात तक मौखर कर देता, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस इरशाद मुबारक से भी मालूम होता है कि इशा की नमाज को निस्फ़ रात तक या तिहाई रात तक मौखर करना मुस्तहब है। लेकिन आजकल के दौर में मुस्तहब पर अमल करने की वजह से लोगों से फ़राइज़ भी छूट जाते हैं, क्योंकि जो अगर इशा की नमाज को उसके वक्त पर यानी जल्दी अदा ना किया जाए तो अक्सर लोग ताख़ीर की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। वो अपनी नींद के अंदर चले जाते हैं तो फिर उनको नमाज पढ़ना याद नहीं रहता, तो वह बिस्तर से उठना गवारा नहीं करते, तो इसी वजह से कई हज़रात से नमाज छूट जाती है। तो इसलिए अब आजकल के दौर में ये चाहिए कि इशा की नमाज को पढ़ लेना चाहिए। अगर किसी आदमी को खौफ हो कि अगर मुझसे ताख़ीर होगी तो मुझसे नमाज ही छूट जाएगी, तो उसको इशा की नमाज को जल्दी पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन नमाज के मुस्तहब औक़ात को याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।